बेटा, बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हम बात कर सकते हैं? कुछ कहना है? कहिए जो कहना। कहाँ ले जा रहे हो? जान, मेरी बात सुनो। बेटा प्लीज रुक जाओ, मुझे एक मौका दो अपनी बात कहने का। कहिए जो कहना है, जो दिल चाहता है कहिए। बेटे की औलाद की कब्र पर खड़े होकर कहिए, कहिए ना, कहिए, सुन रहा हूं मैं, कहिए। अगर आपके दिल की भड़ास निकालने से हकीकत बदल जाएगी तो कहिए, 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 कहिए। अगर तो माफी मांगने का सोच रही हैं तो मांगिए इस कब्र की तरफ देखते हुए। आपने किए की माफी चाहिए है ना, तो जरूर माफी मांगिए, जरूर इस कब्र की मिट्टी से। मुझे और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं थक चुका हूं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर नदीम वो रद्दो बदल नहीं करता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। एक लफ्ज और नहीं अम्मी, एक लफ्ज और नहीं। इस बार आप ये बातें करके अपनी जान नहीं छुड़वा सकती। आपने सारे इल्जामात उसको दिए। क्या वजह थी ऐसा करने की? क्यों इतना झूठ बोलती रही? हर किसी को इल्जाम देती रही, खुद के सिवा। खुद को बचाने के लिए हर किसी पर इल्जाम लगाती रही। कहिए जो भी कहना है। जाहिर आप यही कहेंगी ना मुझसे कि मैं अपनी हैवानियत पे काबू रखूं, लेकिन एक जानवर ही तो हूं मैं। जान, अब तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो। देखो मेरी तरफ, मां हूं मैं। क्या? आखिर अब क्या, आखिर क्या चाहती है मुझसे? मुझे हमेशा जानवर आपने ही तो बनाया है। देखें, इस मासूम की कब्र पर मिट्टी डालकर आपको सुकून नहीं मिला। मगर मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ। मैं नहीं चाहती थी, मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे मालूम होता। अगर ऐसा होता भी तो बदल जाती क्या? ये हकीकत है, झूठ कुछ नहीं बदल सकता अम्मी। कब्र एक मासूम से बच्चे की अम्मी, एक मासूम की कब्र है ये, जिसके खून से हमारे हाथ रंगे हुए हैं। वो मेरा है, ये नदीम का, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको अंदाजा भी है कि आपने कितना बड़ा गुनाह किया है? क्या आपको अंदाजा भी है ये जो कब्र आप अपने सामने देख रही हैं, ये आपकी कोताहियों का नतीजा है अम्मी। आपने किया। चुप हो जाओ खुदा के लिए। चुप हो जाओ, चुप। महसूस करें, जरा इसकी हिद्दत को महसूस तो करें ना। आपका क्या धरा है? महसूस करें इसे, महसूस करें। कैसा लगा? बहुत हो गया, एक मासूम को भी नहीं छोड़ा। कैसे मिलेगा सुकून? बताइए ना। जब तक खून से हाथ रंगे हुए ना, नहीं मिलेगा सुकून, नहीं मिलेगा सुकून। मासूम की आंखें हमारे साथ रहेंगी, आपको कहीं भी सुकून नहीं आएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से।
सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपना पोता खो दिया है, तुम्हारी वजह से। मैं ये मानता हूं, ये बच्चा नहीं चाहिए था मुझे। जब मुझे उसके दुनिया में आने का पता चला, तब भी मैं नहीं चाहता था वो बच्चा। बाप नहीं बनना चाहता था, खासतौर पे किरण के बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता था। हाँ, मैं उसके बच्चे का बाप नहीं बनना चाहता था। नफरत हो रही थी मुझे बाप के नाम से। इसलिए मैंने अपने अंदर ही अंदर यकीन कर लिया, सोच लिया कि बाप नहीं हूं मैं उसका। वो बच्चा तुम्हारा है ये सोच लिया था, और ये सोच के मुझे इत्मीनान सा हो गया था। ऐसा लगा बोझ उतार दिया हो मैंने अपने कंधों पर से। कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती है। अगर तुम्हें मेरी बात से तसल्ली मिल सकती है तो ठीक है। जानते हो, जिंदगी में पहली बार मुझे तुम्हारे लिए दुख महसूस हो रहा है। मैं जानता था कि मैं एक मासूम बच्चे की जिंदगी का जुआ खेल रहा हूं, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो ऐसे मर जाएगा। किस्मत। किस्मत? हाँ, ठीक कहा, किस्मत। उस शहनाज चुड़ैल के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए इसने तुम्हारी मां को भी अपने साथ मिला लिया है। शहनाज कातिल है। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि जो कुछ भी इनके साथ हुआ है उससे इनके दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है, और इस सदमे से उन्हें बाहर निकालने में आपको उनका साथ देना होगा। अगर जल्द से जल्द वो इस सदमे से बाहर ना आई तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ आने के लिए। तुम्हारी माँ घर में अकेली है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मॉम ने दवा ले ली थी, वो सो रही हैं। और नदीम क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उसे देखा भी नहीं। मुझे लगता है कि नदीम घर पे नहीं है शायद। आप अंदर चले, मैं उसको कॉल करके आती हूँ।
मैंने सोचा कि तुम कुछ मीठा खा लोगे तो मूड बेहतर हो जाएगा। अब कहाँ चली गई है अचानक से? हो सकता है डॉक्टर कोई टेस्ट वगैरह कराने के लिए लेकर आए हो उसे। यार अब रहम कर दे तू। कहाँ जाना है आपको? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। रो मत बेटा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं बचा लूंगी तुम्हें, मैं बचा लूंगी। रो मत, रो मत, रो मत, रो मत बेटा, रो मत। उसने किया है, नदीम ने किया है ये सब, मैंने नहीं। मैं कातिल नहीं हूं, मैंने अपने पोते की जान नहीं ली, नदीम ने कत्ल किया है। और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी उसे सजा। कौन किससे डरेगा आपके होते हुए? अम्मी, कोई नहीं आपके सिवा जिससे डरा जाए। नहीं शहनाज, तुम कातिल नहीं हो, वो नहीं जिससे तुम्हारा बेटा डरता है। नहीं, कातिल नहीं हो तुम शहनाज, कातिल नहीं बन सकती हो। सब ठीक हो जाएगा। अभी इनके ऑपरेशन को कुछ ही वक्त गुजरा है, इसीलिए इनको थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आखिरी चेकअप के बाद ही इनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। आह निरिमान अम्मी, आह। किरण अकेले उठकर बाथरूम चली गई और आप यहाँ खड़ी हुई हैं। डॉक्टर ने मना किया था उसे चलने फिरने से। वो बाथरूम में नहीं, टेस्ट के लिए लेकर गए होंगे उसे। कैसे टेस्ट डॉक्टर साहिबा? मैंने तो किसी टेस्ट के लिए नहीं भेजा। हाँ हाँ, तो फिर कहाँ गई वो लड़की? किरण साहिबा, हेलो आगा साहब। इस तरह अचानक कहाँ जा सकती है वो बताएं।
आप उसे इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकती हैं निर्माण अरे अम्मी? मुझे क्या पता था इस तरह चली जाएगी। क्या? खुदा जाने क्या मतलब कहाँ कि वो होगी इस वहाँ वक्त पर वो? यानी तुमने खुद उसे घर के अंदर जाते देखा है? ठीक है परेशान मत हो आप सब, बस ताज़ा हवा खाने के लिए चलो बाहर फोन गई रखो, होगी। घर पे आता हूं मैं। चले चले, हम फौरन घर जा रहे हैं। आ जाए। कुछ तो बोलें किरण साहिबा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? किरण, तुम वहां क्या करने जा रही हो? तुमने कमरा क्यों बंद किया है? किरण, दरवाजा खोलो। बेटा, खोलो दरवाजा। किरण, किरण, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना किरण, खोलो दरवाजा। उसने तुम्हारी बेवकूफ माँ को अपने काबू में कर लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद है। किरण, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मेरी कही हुई बात हरगिज ना भूलना, वरना तुम ऐसी दलदल में फंस जाओगी जहां से निकलना नामुमकिन होगा। खोलो दरवाजा, खोलो। किरण, खोल दो दरवाजा बेटा, खोल दो। किरण, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। खोल दो दरवाजा बेटा, खोल दो। खोले आंखें। आपका पोता आपका इंतजार कर रहा है। कातिल हैं आप, कातिल हैं, मेरे बच्चे की कातिल हैं। आपने अपने पोते की जान ले ली। मेरे बच्चे की कातिल है आप। दरवाजा खोल दो बेटा। किरण, खोलो बेटा। या अल्लाह, वो कुछ सुन ही नहीं रही। दूसरी चाबी है मेरे पास। कहाँ रख दी मैंने चाबी? अल्लाह जाने कहाँ होगी वो। बेटा, फौरन अपने अंकल के कमरे में जाओ। क्या हुआ? कैसे चाबी? तुम्हारी बीवी अंदर है और शहनाज साहिबा वहाँ सो रही हैं। हाँ। किरण, किरण, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने मेरे बच्चे को कत्ल किया है, जन्नत में भेज दिया तुमने उसे, लेकिन मैं तुम्हें जहन्नुम में भेजूंगी। ये लो बेटा चाबी। हाँ, लाए दे मुझे। आप यही रुके। किरण, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ये सब इसने किया नदीम, ये सब इसने किया नदीम। ये औरत कातिल है मेरे बच्चे की।
शहनाज साहिबा, शहनाज साहिबा, सब कुछ इसका किया धरा है, मेरा यकीन करो नदीम। आंटी को सब संभालो कुछ जाकर। इसने किया है, मार दिया मेरे बच्चे को, इस औरत ने मार दिया। शहनाज साहिबा संभाले खुद को, जोर से सांस लें, गहरी सांस लें और गहरी। सांस लेती रहें, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। नौरीन भी फोन नहीं उठा रही। उसका शौहर भी घर पे है सहर साहबा, और शहनाज और नौरीन भी घर पे है, वो उसका ख्याल रख लेंगे। डॉक्टर ने उसे चलने फिरने से मना किया था और चेकअप भी नहीं करवाया उसने अपना। ऐसे क्यों चली गई आखिर? मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया तुमने? अगर आप कुछ जानती हैं तो मुझे बता दें। कुछ कहा था उसने आपसे? नहीं तो कुछ नहीं जानती मैं। आप परेशान ना हो सहर साहबा, बस हम पहुंचने वाले हैं। गाड़ी जरा तेज चलाओ। लेट जाओ आराम से। उसी ने किया है, ये सब कुछ उसी ने किया है। मेरे साथ जो उसने किया, कुछ कहोगे नहीं तुम? बेटा मेरी बात सुनो, रुको। बेटा तुम सोच भी नहीं सकते किस हद तक गिर सकती है ये औरत नदीम। जिस तरह से वो तुम्हें गलत दवाइयां दिया करती थी ना, वैसे ही उसने मुझे जहर दिया है। किरण, उन दोनों के बारे में तुम उतना ही जानती हो जितना कि मैं। ये दवा तो तुम भी मुझे देती रही हो। क्या कहूं नदीम, मैं बहुत बेबस हूं इस वक्त। कोई नहीं साथ देगा मेरा, ना ही मैं कुछ साबित कर सकूंगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं नदीम। इस बैग में तुम्हारे लिए बहुत ही काम की चीज है जिससे तुम शहनाज का खेल खत्म कर सकते हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुमसे कोई बकवास नहीं कर रही, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। क्या तुम अकेला छोड़ सकते हो हमें? खुश आमदीद कातिला के बेटे।
छुपा ले ये निशान। कहीं कोई देख ना ले इसे। तुम और गाड़ी तेज नहीं चला सकते क्या? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। क्या आप जानती हैं, नहीं आप, नहीं मैं, और ना ही आपका बेटा कभी भी उस बच्चे को भुला नहीं सकेंगे। डरे मत, किरण अब कुछ नहीं कहेगी। वो जानती है अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो उसकी हर बात झूठी और बेकार जाएगी। मैं उसका साथ नहीं दूंगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि ये नाइंसाफी होगी। अगर मैं अपना बदला किरण के साथ मिलकर लूंगा तो मुझे तो बहुत बुरा इंतकाम लेना है। मुझे अपने इन हाथों से अकेले ही इंतकाम लेना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आज वो दिन आ ही गया जब तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल कर रहे हो। इस दिन का इंतजार मैं तब से कर रही हूं जब से तुम खड़े हुए हो। कब से इंतजार था मुझे कि तुम आओ और सवाल करो मुझसे, क्योंकि तुम जानते हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया, जानते हो। मैं जानती थी कि ये वक्त जरूर आएगा। वो दिन आ गया जब हम आमने सामने हैं। इंतकाम का दिन? माफी चाहता हूं। वो दिन आज का दिन नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने खेल शुरू ही नहीं किया। मगर आपसे मैं वादा करता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा।